हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस से डिस्कस करने वाले हैं। जो फ्रेंड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये डिस्कस करेंगे। और ये एसएससी जीडी का फ्रेंड ये अपनी सेकंड क्लास है। इसमें देखेंगे फ्रेंड कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका पैटर्न क्या रहता है एसएससी जीडी में। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, ये 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं 20 क्वेश्चन। तो इन्हीं के बारे में फ्रेंड डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड एसएससी जीडी का जो पैटर्न रहता है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी में फ्रेंड डांस से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि क्लासिकल डांस होगा, फोक डांस होगा और व्यक्तियों से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप डांस से रिलेटेड फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी क्वेश्चनों की फ्रेंड प्रैक्टिस करें। और इसके बाद में बुक्स एंड ऑथर से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड फेस्टिवल से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी स्टेट फ्रेंड 28 राज्य के कोई भी फेस्टिवल फ्रेंड जो मनाए जाते हैं इनसे फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे असम राज्य का होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इनसे फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। एसएससी के फ्रेंड कोई भी एग्ज़ाम होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, सीजीएल होगा और जीडी होगा, इनमें फ्रेंड फेस्टिवल, बुक्स और संविधान से फ्रेंड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संविधान में बात की जाए फ्रेंड तो संविधान में भी संशोधन से और आर्टिकल से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर में बात की जाए तो फ्रेंड करंट अफेयर में भी फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड करंट अफेयर में भी, जिसमें कि इवेंट्स हो गए, समिट हो गए, गेम्स हो गए, जो रिसेंटली जो गेम्स होते हैं इनसे फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, किस कैटेगरी में जीते, किसने मेडल जीता, इनसे फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में। और रिवर डैम से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो 20 क्वेश्चन है इसमें लेवल क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य है जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की है फ्रेंड, ये भी याद रखेंगे। महिला 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो ये है फ्रेंड केरल राज्य की। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड, ये बिहार राज्य की है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की है पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लक्षद्वीप आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आंसर करना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है मिल्खा सिंह को। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड कब, तो 20 नवंबर सन 1929 में इनका जन्म हुआ था मिल्खा सिंह को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड ये भी याद रखेंगे 18 जून सन 2021 में। 91 वर्ष की इनकी आयु में इनका निधन हो चुका था कोविड-19 की वजह से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि 1950 और 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था। आंसर करना था दोस्तों कि निम्नलिखित में से मतलब 1950 और 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 11.8 याद रखेंगे, 11.8 है सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का 1950 और 51 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। आंसर करना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष रचित के लेखक है। तो फ्रेंड ये बुक्स ऑथर से हो गया क्वेश्चन। तो कौन है हर्ष रचित के लेखक, तो याद रखेंगे फ्रेंड बाण
भट्ट। याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट है जो हर्ष रचित के लेखक है। और फ्रेंड जो बाण भट्ट का जो अनुवाद किया था इंग्लिश में, ये भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सॉरी हर्षचरित का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था अंग्रेजी में। तो एडवर्ड बाइल्स कोविल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस द्वारा किया गया था सन 1897 में। कब? तो 1897 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था हर्षचरित का, ये आप याद रखेंगे। और तेलुगु में किसने किया था? तो फ्रेंड तेलुगु में भी किया था किसने? एम.वी. रमनाचारी ने। कब किया था? तो 1929 में एम.वी. रमनाचारी ने हर्षचरित का अनुवाद किया था तेलुगु भाषा में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत 100 जिसमें कि 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होता है? तो आंसर करना है इसका कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। आप ये याद रखेंगे कितना। तो संसद की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के लिए सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? तो 1/10। ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तिष्क अभिषेक एक त्यौहार है। किस धर्म का है फ्रेंड ये महामस्तिष्क अभिषेक? तो ये है फ्रेंड जैन धर्म। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महामस्तिष्क अभिषेक किस धर्म में किया जाता है? तो ये फ्रेंड जैन धर्म में किया जाता है और ये हर 12 साल में किया जाता है। और अगला अभी कब होने वाला है फ्रेंड? ये भी याद रखेंगे 2030 में होने वाला है। कब? तो 2030 में होने वाला है। अभी कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। 18 से 2030 में होने वाला है। चलिए और ये कहाँ पर होता है फ्रेंड? ये भी याद रखेंगे। तो ये कर्नाटक जिले में होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौशल भारत मिशन को किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था? याद रखना फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर करना है कि कौशल भारत मिशन को किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। कौन से कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा फ्रेंड इसे लॉन्च किया गया था कौशल भारत मिशन को। और इसे कब लॉन्च किया था ये भी याद रखेंगे। तो इसे लॉन्च किया था 15 जुलाई सन 2015 में। याद रखेंगे 15 जुलाई सन 2015 में कौशल मिशन को लॉन्च किया था। और किसने किया था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था कौशल भारत मिशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? आंसर करना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो कौन सी नृत्य शैली में पुरस्कार जीता है फ्रेंड रुक्मणी अरुंडेल देवी ने? तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड भरतनाट्यम में। याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये डांस से रिलेटेड हो गए, फोक डांस और क्लासिकल डांस से। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में पुरस्कार अधिक जीते हैं? तो भरतनाट्यम में जीता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। तो 1956 में 1956 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। याद रखेंगे कि 1956 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और 1967 में 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है इन्हें। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 29 फरवरी सन 1904 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई है फ्रेंड 24 फरवरी सन 1986 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो फ्रेंड आर्टिकल से फ्रेंड दो क्वेश्चन हो गए। एक सदन का गठन करने के लिए, संसद में सदस्यों का गठन करने के लिए, और एक ये दूसरा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा।
ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4, दादा भाई नौरोजी द्वारा फ्रेंड लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? तो 1866 में। फ्रेंड दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार अध्यक्ष थे। तो कब से कब तक थे फ्रेंड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 बार। तो फर्स्ट बार जो फ्रेंड बने थे कब? तो 1886 में। जो 1886 से 1887 तक थे, ये जो कि फ्रेंड सेकंड नंबर के थे, याद रखेंगे। जो पहली बार बने थे कब? तो 1886 से लेके 1887 तक फ्रेंड ये दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि फ्रेंड सेकंड नंबर के थे। और फ्रेंड दूसरी बार जो बने थे 1893 में 1894 तक थे, जो 9th नंबर के थे। इसके बाद में जो तीसरी बार जब बने थे फ्रेंड 1906 से 1907 तक, जो कि फ्रेंड 22वें नंबर के थे, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और इनका फ्रेंड एक नारा था, कौन सा? तो ये भी याद रखेंगे, स्वराज का नारा देकर फ्रेंड इन्होंने स्वशासन की मांग की थी। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इनका स्लोगन भी फ्रेंड पूछ लिया जाता है। तो स्वराज का नारा देकर इन्होंने स्वराज की मांग की थी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भारत के केंद्रीय मंत्री ने नवंबर सन 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया था। तो किसने किया था फ्रेंड? तो नारायण राणे द्वारा, याद रखेंगे, नारायण राणे द्वारा किया गया था। चलिए, ये फ्रेंड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर करना है फ्रेंड 12वें नंबर क्वेश्चन का कि इंडिया में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड, ऑप्शन इसका राइट 4 आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन ने। कब किया था फ्रेंड? आप कमेंट में आंसर, ये कमेंट में सन आप बताना कि कौन से ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी फ्रेंड रिलेटेड पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन से। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मुकाबले को समाप्त करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो कितने अंक होने चाहिए फ्रेंड? तो ऑप्शन इसका A1 राइट आंसर हो जाएगा, 10 अंक होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? जो इंडिया में उत्तर पूर्वी पवनें जो होती है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? कौन से गोलार्ध से उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कौन सा? तो उत्तरीय गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। कौन सी? तो उत्तर पूर्वी पवनें। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री से फ्रेंड, एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आंसर करना है फ्रेंड कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड इसका? तो 14, याद रखेंगे कितना? तो 14 होता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, असम का सत्रिया नृत्य किससे प्रेरित है, किस आंदोलन से प्रेरित है? तो फ्रेंड ये होगा किससे? नृत्य से। ये भी फ्रेंड आंसर से, नृत्य से फ्रेंड बताया था टॉपिक, तो इसी से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो ये फ्रेंड भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है, ये आप याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि माइक्रो फाइनेंस से ऋण को किसी किसी पार्श्वन की आवश्यकता होती है, क्या होती है फ्रेंड? जिसे कि कोलेट्रॉल कहा जाता है। तो फ्रेंड कोलेट्रॉल की फ्रेंड आवश्यकता होती है क्या नहीं होती है? तो फ्रेंड नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो फ्रेंड कोलेट्रॉल होता क्या है फ्रेंड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में दी जाने वाली संपत्ति होती है फ्रेंड। संपार्श्विक का फ्रेंड अर्थ क्या होता है? तो कोलेट्रॉल, इंग्लिश में क्या होता है? कोलेट्रॉल, कोलेट्रॉल, कोलेट्रल। तो फ्रेंड कोलेट्रल
क्या होता है, तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में दी जाने वाली संपत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंट 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया था? तो किसे सम्मानित किया था? तो फ्रेंड बबीता सिंह को। याद रखेंगे 2022 में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया था? तो बबीता सिंह को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? कौन सा है जीवाणु का लक्षण संक्रमण का? तो बुखार। याद रखेंगे फ्रेंड, जो बुखार है ये जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। नेक्स्ट और ये फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है कि विषम का चयन करें। इनमें से फ्रेंड विषम का चयन करना है किससे? कृषि प्रक्रिया। संकेत में क्या है? कृषि प्रक्रिया से। तो छिड़काव, बुआई और जोतना, ये फ्रेंड हो गए कृषि संबंधित होगा। और ये जो खाना है ये क्या एक विषम है, तो इसलिए विषम क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर सेकंड नंबर का खाना, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कृषि प्रक्रिया से। तो फ्रेंड कृषि प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है? तो फ्रेंड छिड़काव हो सकता है, बुआई हो सकती है, जोतना हो सकता है, खेत जोताई हो सकती है, बट क्या खाना हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक ये विषम हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड अपने आज के 20 क्वेश्चन जो फ्रेंड एसएससी जीडी में फ्रेंड पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। और जो एग्ज़ाम हुआ था कब? तो 1 फरवरी सन 2023 में हुआ था। और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था जिसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। और जो फ्रेंड हिंदी में जो पूछे जाते हैं इसके लिए फ्रेंड अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड हिंदी के टॉपिक से बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।